वीडियो में मैं बताने वाला हूं निफ्टी के ऑप्शंस में कैसे ट्रेडिंग करते हैं। यानी अगर आप निफ्टी के ऑप्शंस यानी कॉल और पुट को बाई करना चाहते हैं, उनको सेल करना चाहते हैं, यानी कॉल और पुट में ट्रेडिंग करके आप उसमें पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर लाइव करके दिखाने वाला हूँ, साथ में आपको बताते भी रहूँगा, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन मन में रहता है तो आप कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसका जवाब दूँ। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो ज़ीरोधा काइट का ऐप है, इसको इंस्टॉल कर लेना है। दोस्तों, ये जो जानकारी मैं दे रहा हूँ वो ज़ीरोधा काइट ऐप के ऊपर दे रहा हूँ, तो अगर आपका डीमैट अकाउंट ज़ीरोधा में है तो आपके लिए ये वीडियो ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर किसी और ब्रोकर के साथ है तो वहाँ पर आपके लिए ये ज़्यादा हेल्पफुल नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ज़ीरोधा का ऐप आपको ओपन कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद ज़ीरोधा काइट ऐप को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देता है। यहाँ पर आपकी वॉच लिस्ट दिखाई देती है सारी, जिसमें आपको जितने भी स्टॉक आपने ऐड कर रखा है आपकी वॉच लिस्ट में वो दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन अब क्या करना है, यहाँ पर अगर हमें निफ्टी 50 को बाई करना है, निफ्टी 50 के ऑप्शंस में ट्रेडिंग करनी है, तो हमें इसके इंडेक्स को ऐड करना होगा, साथ ही इसकी जो स्क्रिप्ट है वो सारी ऐड करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो स्क्रिप्ट ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं, कॉल पुट और ये निफ्टी 50, इसको मैंने ऐड करा है। तो वॉच लिस्ट में स्क्रिप्ट को ऐड करने का क्या तरीका है वो पहले देख लेते हैं। क्या करना है, आपको यहाँ सर्च बॉक्स में आना है, यहाँ पर आपको टाइप करना है निफ्टी स्पेस 55 टाइप करेंगे या 50 कर देंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे निफ्टी 50 का इंडेक्स आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बाकी में अभी प्लस का निशान दिखाई दे रहा है, यहाँ पर चेक मार्क लगा हुआ है। चेक मार्क तब लगेगा जब आप इस प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक चेक मार्क लग जाएगा, ग्रीन हो जाएगा और वो आपके वॉच लिस्ट में जो है कि ऐड हो जाएगा। किसी भी स्क्रिप्ट को आपको ऐड करना है, मान लेते हैं आपको निफ्टी 500 को ऐड करना है, तो आप इसके वाले जो ये प्लस है इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, ये भी आपके वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर निफ्टी 500 ऐड हो गया है। तो इसी तरीके से आपको स्क्रिप्ट ऐड करनी है। तो यहाँ पर हम निफ्टी 50 ये जो है इसको इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि निफ्टी 50 कहाँ पर ट्रेड कर रहा है। निफ्टी 50 अभी आप देख रहे हैं 10,071 पॉइंट के ऊपर पहुँच चुका है, तो इससे आपको अनुमान लग जाता है कि निफ्टी 50 ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। ये भी आपके स्क्रिप्ट में ऐड होगा तो आपको आसानी से चीज़ें पता चलेंगी। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं कि निफ्टी 50 जो है 10,000 के पार चल रहा है, तो हम यहाँ पर कॉल और पुट बाई कर सकते हैं। अब बात आती है कि कॉल बाई करें या पुट बाई करें। तो कहा यह जाता है कि अगर यहाँ से निफ्टी 50 ऊपर जाने की संभावना है तब आपको कॉल बाई करना चाहिए, यानी CE बाई करना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ से निफ्टी नीचे जाने की संभावना है, यानी 10,000 से गिर करके 9,000, 9,500 या उससे भी नीचे जो भी है, मतलब 10,000 से नीचे गिरेगा ज़्यादा, 100 पॉइंट 200 पॉइंट नीचे गिरने की संभावना है, तब आप इसका पुट खरीद सकते हैं, यानी PE खरीद सकते हैं। तो अब यहाँ पर मुझे मान लेते हैं कि 9,000 के स्ट्राइक प्राइस पे पुट ऐड करना है। ठीक है, तो मैं कैसे ऐड करूँगा, यहाँ टाइप करना होगा निफ्टी 9,000। ठीक है, निफ्टी 9,000 आपने टाइप किया। यहाँ पर आपको 4 चीज़ें ध्यान में देनी है। पहला, निफ्टी होना चाहिए। दूसरा, एक्सपायरी डेट देखना है। तो मैं यहाँ पर 11 जून का एक्सपायरी डेट ऐड करने जा रहा हूँ, क्योंकि आज जो वीडियो बना रहा हूँ 4 जून है, तो 4 जून वाले को ऐड करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसको ऐड करने का, तो इसको नहीं ऐड कर रहा हूँ। और इसके अलावा 18 को भी ऐड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी आने वाला जो समय है वो 11 का बहुत बेटर समय है, तो हम 11 जून का स्क्रिप्ट ऐड करेंगे, इसलिए 2 चीज़ ये हो गया। तीसरा, 9,000 के स्ट्राइक प्राइस पे हम इसको ऐड करना चाहते हैं, तो 9,000 हो गया। अगर हमें कॉल ऐड करना है तो CE होना चाहिए, अगर पुट ऐड करना है तो PE होना चाहिए। ठीक है, अगर आप कॉल ऐड करना चाहते हैं तो CE वाले प्लस के ऊपर क्लिक करके इसको ऐड करेंगे, अगर पुट ऐड करना चाहते हैं तो PE वाले प्लस के ऊपर ऐड करेंगे। चूंकि मैं पुट ऐड करना चाहता हूं इसलिए PE को ऐड कर लिया मैंने। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने स्क्रिप्ट को ऐड कर सकते हैं, उसी तरीके से मैंने ये बाकी स्क्रिप्ट को भी ऐड किया हुआ है। ठीक है, अब मुझे यहाँ से लग रहा है कि निफ्टी जो है यहाँ से ऊपर जाएगा, तो मैं सीधे सीधे यहाँ पर कॉल खरीदूंगा। ठीक है, जो मैंने स्क्रिप्ट ऐड करी है उसी का कॉल खरीद लेता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ बाई का ऑप्शन आ जाएगा,
बाई के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर लॉट साइज चलता है। नॉर्मली आप इक्विटी ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ एक शेयर भी खरीद सकते हैं, एक सिंगल शेयर भी खरीद सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लॉट होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में हर स्टॉक का आपको लॉट दिखेगा, अलग अलग नंबर्स दिखेंगे। यहाँ पर जो निफ्टी का लॉट है वो 75 शेयर का है, 75 शेयर का एक लॉट है। तो एक लॉट अगर आपको खरीदना है तो क्वांटिटी में आपको 75 डालना है। अगर 2 लॉट खरीदना है तो इसी के अनुपात में आपको डालते हुए चले जाना है। ठीक है, 2 लॉट खरीदना है तो 150 डालना है, 150। इसी तरीके से आप कैलकुलेट करके जितना लॉट आपको खरीदना है उतना लॉट आप डालेंगे यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है प्राइस का ऑप्शन। ठीक है, प्राइस वाले ऑप्शन में आप अगर लिमिट लगाना चाहते हैं यहाँ पर क्लिक करेंगे, तब यहाँ प्राइस वाले बॉक्स में आप अपने हिसाब से प्राइस डाल पाएंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं 5 रुपये 50 पैसे पे इसको बाई करना है तो 5 रुपये 50 पैसे यहाँ डाल दीजिए। अगर आप ये चाहते हैं मार्केट रेट पे मुझे खरीदना है, जो भी भाव चल रहा होगा उसी भाव पे मैं खरीद लूँगा। 5 रुपये 50 पैसे मिल रहा हो, चाहे 5 रुपये 40 पैसे मिल रहा हो, चाहे 5 रुपये 60 पैसे मिल रहा हो, जो भी रेट मिल रहा हो उसी रेट पे मैं इसको खरीदूंगा। तो आप मार्केट रेट पे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लिमिट लगाना चाहते हैं तो लिमिट के ऊपर क्लिक करके अपना भाव खुद डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिमिट कर दिया ताकि भाव जो है कि खुद से डिसाइड करूँ। इसके बाद यहाँ पर 2 ऑप्शन मिल जाता है, नॉर्मल और MIS। तो अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आप MIS के ऊपर क्लिक कीजिए। अगर आप इसकी एक्सपायरी तक इसको होल्ड करके भी रखना चाहते हैं, आप इसकी डिलीवरी एक तरह से खरीदना चाहते हैं, लेकिन इसमें और इक्विटी की डिलीवरी में एक फ़र्क होता है। इक्विटी का जो डिलीवरी होता है वो आप जब तक चाहे रख सकते हैं, लेकिन इसका डिलीवरी जो है वो आप बस एक्सपायरी तक ही रख सकते हैं, यानी 11 जून तक ही रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। अगर नहीं बेचेंगे तो उससे पहले जितने में भी बिक जाए आपका। ठीक है, तो चूंकि मैं यहाँ पर डिलीवरी ट्रेड ही लेना चाहूँगा तो मैंने यहाँ पर नॉर्मल के ऊपर क्लिक कर दिया है। ठीक है, इसके बाद अब हम नीचे की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर रेगुलर है, BO, CO, MO, कई सारे ऑर्डर हैं। इनकी अलग वीडियो बनाऊँगा क्योंकि एक अपने आप में एक अलग अलग टॉपिक है। हम यहाँ पर सिर्फ रेगुलर यानी नॉर्मल ऑर्डर लगा रहे हैं बिना स्टॉप लॉस के। ठीक है, बिना स्टॉप लॉस, बिना टारगेट। स्टॉप लॉस, टारगेट ये सब अगर लगाना भी होगा तो वो अलग लगेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर डे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ये जो बाई बटन है इसको स्क्रॉल कर देंगे। तो ये ऑर्डर हमारा लग गया है। ऑर्डर्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये जो ऑर्डर्स है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एग्जीक्यूटेड में आकर के हमारा जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो गया। अगर एग्जीक्यूट नहीं हुआ होता तो वो पेंडिंग में यहाँ पर दिखाई देता। किसी कारण से अगर वो कंप्लीट नहीं होता ऑर्डर तो वो पेंडिंग में दिखाई देता, लेकिन अभी ये कंप्लीट हो गया है तो इसलिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हमारा जो खरीदने का एवरेज प्राइस बना है 5 रुपये 50 पैसे ही बना है और इतने में हमने 75 शेयर यानी एक लॉट निफ्टी 50 का 11 जून एक्सपायरी के साथ 10,950 के स्ट्राइक प्राइस पे कॉल खरीद लिया है। ठीक है, अब कॉल खरीद लिया है। अब हमें ये देखते रहना है कि प्रॉफिट लॉस कितना हो रहा है हमारा। तो उसके लिए हम पोर्टफोलियो के ऊपर जाएंगे, यहाँ पर देखते रहेंगे प्रॉफिट लॉस। जब भी हम उसको बेचना चाहेंगे अपने प्रॉफिट लॉस के अकॉर्डिंग, जब भी चाहें, प्रॉफिट हो रहा है तब बेचना चाहते हैं तब बेच सकते हैं, अगर लॉस हो रहा है जब बेचना चाहे तब बेच सकते हैं। पोर्टफोलियो के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको पोजीशंस पे आना होगा। पोजीशंस में आपको यहाँ पर जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो आपको यहाँ पर और यहाँ पर दिखता रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर पोजीशंस में थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि जो हमारा प्रॉफिट है वो 7 रुपये 50 पैसे हो गया है, यानी 5 रुपये 50 पैसे पे हमने इसको बाई किया था। 5 रुपये 60 पैसे रेट चल रहा है, हम इसको बेचना चाहते हैं। ऐसा नहीं आप प्रॉफिट में बेचना चाहते हैं तभी इस तरीके से ऑर्डर लगाएंगे। आप जब भी बेचना चाहेंगे, प्रॉफिट हो रहा तब बेचना चाहेंगे, लॉस हो रहा तब बेचना चाहेंगे, आप जब भी इसको बेचना चाहेंगे यानी इस ऑर्डर से एग्जिट होना चाहेंगे तो आपको सिंपली क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर ये जो है एग्जिट है इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। तो आप अपने स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे एग्जिट के ऊपर। एग्जिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको किसी चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली बस आपको एक चीज़ करना है, वो यहाँ पर करना है। ठीक है, अगर आप इमीडिएट जो भी भाव चल रहा है ऑर्डर लगाएंगे, जब आप यहाँ पर सेल के ऊपर क्लिक करेंगे इस वाले बटन के ऊपर, तो जो भी भाव चल रहा होगा उसी भाव पे बिक जाए। आप ये चाहते हैं कि उस टाइम पे जब आप सेल कंप्लीट करेंगे तब की बात कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे 5.60 दिखा रहा हो सकता है कि ऑर्डर कंप्लीट करते करते यानी सेल के ऊपर क्लिक करते करते इसका दाम 5 रुपये 40 पैसे आ जाए तो 5 रुपये 40 पैसे पे बिक जाएगा ये।
ठीक है, या हो सकता है 6 रुपये चला जाए तो 6 रुपये बिक जाएगा। तो अगर आप ये चाहते हैं कि मार्केट रेट पे जो भी रेट चल रहा है तुरंत उसी रेट पे बिके ये, तो आप यहाँ मार्केट के ऊपर क्लिक करके ऑर्डर को लगाएंगे, यानी सेल के ऊपर क्लिक कर देंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं, मैं अपने हिसाब से एक भाव डिसाइड करूंगा कि मैं इसको अपने भाव पे बेचना चाहता हूं, तो अगर आप जैसे मैं यहाँ पर चाहता हूं कि अभी 5 रुपये 60 पैसे चल रहा है, मैं चाहता हूं 5 रुपये 60 पैसे पे ही बेचना है, तो ये भाव डाल के यहाँ पर अब सेल के ऊपर बस क्लिक कर देना है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूं कि नहीं, अभी मैं इसको रखूंगा, जब ये भाव 6 रुपये जाएगा तब बेचूंगा, तो मैं 6 रुपये भाव डाल दिया। यहाँ पर नॉर्मल ही रहेगा, यहाँ पर लिमिट रहेगा, यहाँ पर रेगुलर रहेगा, और यहाँ पर सेल के ऊपर क्लिक कर देना है। सेल के ऊपर क्लिक कर दूंगा मैं, ये 6 रुपये का ऑर्डर प्लेस हो गया है, ठीक है। अब ये ऑर्डर जो है वो यहाँ पर अभी पेंडिंग होगा। ऑर्डर्स में आएंगे आप, तो आप यहाँ देखेंगे कि ये पेंडिंग पड़ा हुआ है, ये ऑर्डर यहाँ पर पेंडिंग के अंदर ये वाला ऑर्डर जो है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है 6 रुपये का, ठीक है। 6 रुपये पे ये अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। आगे चल के मुझे अगर ऐसा लगता है कि शाम तक ये 6 आएगा तो ठीक है, अगर होल्ड करना चाहता हूँ तो कल के लिए होल्ड भी कर सकता हूँ। अगर मुझे आज ही बेचना है, चाहे कल बेचना है, चाहे जब बेचना है, जब भी मुझे बेचने का मन कर रहा है, मुझे लग रहा है कि ये 6 रुपये नहीं जाएगा, उससे पहले मुझे मॉडिफाई करना है भाव को, तो इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अभी इस ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल भी कर सकते हैं। तो आपको मैंने तीनों चीज़ बता दी। आप चाहे तुरंत बेच सकते हैं, आप चाहे ऑर्डर लगा के छोड़ सकते हैं, जब उस भाव पे जाएगा तो बिकेगा। आप चाहे तो इसको मॉडिफाई करके अपना करंट जो भी भाव चल रहा है उसमें फिर से लगा के बेच सकते हैं। आप इस ऑर्डर को अभी फ़िलहाल चाहे तो कैंसिल भी कर सकते हैं, कल दोबारा से ऑर्डर लगा करके इसको बेच सकते हैं। तो ऑर्डर लगाने का पूरा तरीका, खरीदने का ऑर्डर और बेचने का ऑर्डर, दोनों तरीका मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों यहाँ पर कई सारे लोग ये जानना चाहेंगे कि कितना चार्ज लगा। तो चार्ज ये है कि अगर हम प्रीमियम की बात करें तो 5 रुपये 50 पैसे के हिसाब से 75 शेयर हमने खरीदा था, तो वहाँ पर 412 रुपये 50 पैसे मेरा प्रीमियम के रूप में लगे। इसके बाद ब्रोकरेज के रूप में 20 रुपये खरीदने का, 20 रुपये बेचने का 40 रुपया, उसके बाद कुछ टैक्स लगे हैं। तो सब मिला जुला करके ये है कि जो ब्रोकरेज आपका लगता है 20 खरीदने 20 बेचने का, ये आपको चाहे 1 लॉट खरीदिए, चाहे 100 लॉट खरीदिए, चाहे 500 लॉट खरीदिए, आपको यहाँ पर 20 रुपये खरीदने का 20 रुपये बेचने का लगेगा ही लगेगा। तो आपका अगर प्रॉफिट 100-200 रुपये होता है तो वहाँ पर आपके लिए प्रॉफिट माना जाएगा। अगर आपका प्रॉफिट 7 रुपये 8 रुपये 5 रुपये 10 रुपये या 50-20 रुपये होता है तो वो सिर्फ आपके ब्रोकरेज में ही कवर होगा, बाकी ब्रोकरेज आपको जेब से भी देना पड़ सकता है। तो यहाँ पर जो ट्रेड मैंने लिया था, स्क्रीन पर तो मुझे दिखा था कि 7 रुपये 50 पैसे का मेरा प्रॉफिट हुआ है, लेकिन अगर ब्रोकरेज को काट दे इसमें से तो उल्टा मुझे यहाँ पर करीब 40 रुपये पेड करने पड़ेंगे अपने जेब से, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे 40 रुपये लॉस हुआ एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है। तो इस ट्रेड के बारे में मैंने बता दिया। एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना बहुत ज़रूरी है, खास करके नए लोगों के लिए। दोस्तों ये जो प्रीमियम आपने पेड किया है 5 रुपये 50 पैसे के हिसाब से 412 रुपये, ये जो प्रीमियम है ये आपका डूब भी सकता है एक दिन में। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर ऐसा है कि आपका ये 500 रुपये अगर आप लगाते हैं तो अगर वो सही से बढ़ गया तो 500 का 5000 भी हो जाता है, इतना इसमें प्रॉफिट होता है। लेकिन लॉस की अगर बात करें वहीं तो 500 डूब करके 0 भी हो सकता है, जबकि इक्विटी ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता है। इक्विटी में अगर आप 500 रुपये लगाते हैं तो वो 10-20% ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर जाएगा, 10-20% नीचे आएगा, लेकिन डूब करके 0 नहीं होता है, ना ही अपने प्राइस का 3 गुना 4 गुना प्रॉफिट देता है। ऐसा मैंने कोई स्टॉक इक्विटी ट्रेडिंग में नहीं देखा है, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में ये चीज़ मैंने देखा है कि आपका 500 एक दिन में 4500 तक आपको प्रॉफिट दे सकता है। 500 5000 हो सकता है, आपको 4500 का प्रॉफिट दे सकता है, लेकिन 500 डूब करके 0 भी हो सकता है, ऐसा होता है। तो ये रिस्क और रिवार्ड दोनों चीज़ को ध्यान में रख करके ही आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है। अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है, मैंने देखा है कि 90% लोग अपने 500 डुबा ही देते हैं। 500 से वो कमा के नहीं निकलते, ज़्यादातर लोग 500 रुपये अपना डुबाते जाते हैं, 500 करके डुबाते जाते हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग काफ़ी रिस्की है। अगर आपको समझ में आता है तो आप इसको करिएगा, नहीं आता है तो 1-2 बार ट्रेड करके देख लिया आपने, अगर प्रॉफिट नहीं होता तो ज़्यादा बड़ा रिस्क लेने की कोशिश मत करिएगा। उम्मीद करते वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।